यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आया। देखिए, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8 से 11 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 11 से 13 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार 13 से 16 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ कब होता है? जब विवाह करना होता है तब होता है, और वो भी विवाह के बाद ले आकर के बच्चे खूंटी में टांग देते और उसका पालन भी नहीं करते। एक अलग संस्कार होता है, उसमें यह यज्ञोपवीत संस्कार बहुत श्रेष्ठ संस्कार होता है। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से अगर हो गया, उसका जीवन तो मंगलमय होता है। वामन भगवान जैसे 8 वर्ष से के हुए, कश्यप जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने यज्ञोपवीत विधि विधान से करवाया। और यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो एक भिक्षा मांगने की रस्म होती है ना मैया। तो वो रस्म जब हुआ तो वामन भगवान ने भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुए। कुबेर ने अक्षय पात्र दिया, मां सरस्वती ने स्फटिक माला दिया, माता अदिति ने कुंडल दिया। इस प्रकार के सभी लोगों ने अपने अपने योग्य सामग्री को दिया और भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान निकले। जैसे वामन भगवान भिक्षा मांगे, मांग कर ले आकर देवगुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने कहा, देखो आप साधारण नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपको कौन सा भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए आपको? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे हम देवताओं का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? तो उन्होंने कहा कि दैत्यों का जो राजा है बलि, वह 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, 100वां यज्ञ कर रहा है। ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे देवताओं का इंद्र होने से कोई बचा नहीं सकता। जब वह अभी तो राजा है तो इतना दंड दे रहा है, जब देवताओं का वो मालिक हो जाएगा, इंद्र बन जाएगा, तब कितना दंड देगा। वामन भगवान ने कहा, आप चाहते क्या हैं? देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि दैत्यों का जो राजा बलि है वह यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को आप पूर्ण ना होने दें। आप जाकर के उससे 3 पग भूमि मांग लीजिए। जब यह बात कहा तो वामन भगवान तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस भिक्षा को दूंगा। वह सीधे दैत्यराज बलि जो यज्ञ कर रहा था वहां जाने लगे। दैत्यराज बलि के यज्ञ के तरफ जाने लगे। वामन भगवान का वह तेज देख करके दैत्यराज बलि को ऐसा लग रहा था मानो कोई सूर्य नारायण उतर करके मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। दैत्यराज बलि के जो सेवक थे दौड़ करके जा करके बोले कि कोई एक दिव्य पुरुष आया है जो आपसे मिलना चाहता है। दौड़ करके दैत्यराज बलि दरवाजे पर आया, वामन भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने महल के अंदर ले गया और ले जाकर के उनके चरणों को धोया। देखिए, जब भी संत ब्राह्मण आपके घर पे आए तो उनके चरणों को धोना चाहिए, क्योंकि संत ब्राह्मणों के चरणों में
बहुत पुण्य होता है। अगर पुण्य पाना है तो चरणों को धोना पड़ेगा। दैत्यराज बलि तो पुण्य कमाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कहा कि इस शुभ अवसर में, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण, उसने वामन भगवान के चरणों को धोया, उस चरणोदक को पूरे अपने राज्य में छुड़वाया, उस चरणोदक को चरणामृत लिया। लेने के बाद उनके नीचे बैठ गया, स्वयं आसन पर बैठाया और कहा कि मेरे यहाँ आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं? वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह लग रहा है कुछ बोलने वाले नहीं है, तो मैं ही बोल दूं। दैत्यराज बलि ने कहा, आपको सूखा अन्न चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि स्वर्ण चाहिए?